नमस्कार, कंज्यूमर इज किंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और भारत में कभी कभी सस्ते के चक्कर में हम हमारी जान के साथ भी खेल जाते हैं। ऐसी ही एक मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, दुनिया के कुल वाहन का करीब 1% हिस्सा भारत की सड़कों पर दौड़ता है, लेकिन वैश्विक सड़क हादसों से होने वाली मौतों में भी हमारी हिस्सेदारी 15% पहुंच जाती है। और इसमें भी सबसे ज्यादा मौत किसकी होती है? बाइक चालकों की। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सड़क सेफ्टी नियमों का सावधानी से पालन नहीं करना और सस्ते के चक्कर में नकली हेलमेट का इस्तेमाल करना। जी हां, आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ दिल्ली में ही पिछले साल बिकने वाले हेलमेट में 70% नकली थे। 70% जो थे वो नकली हेलमेट्स थे। और ये नकली हेलमेट्स भी कहीं ना कहीं आपकी जान के लिए बड़ा जोखिम बन जाते हैं। इसी पर हम आज का कंज्यूमर इज किंग लेकर आए हैं। नकली हेलमेट, खतरे में जान। और इस खास अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट की पैनल जुड़ी है। अहम मुद्दा है। हमारे साथ राजीव कपूर जुड़े हैं, एमडी स्टील बोर्ड हाईटेक इंडिया के। अनुराग कुलक-श्रेष्ठ, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट, प्रेसिडेंट ट्रैक्स रोड सेफ्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। और दर्शन जोशी अभी हमारे साथ हैं, रोड सेफ्टी कंसल्टेंट। आप सभी का स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। राजीव जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बाजार में बिक रहे नकली हेलमेट और प्रमाणित हेलमेट के बीच आम उपभोक्ता सबसे आसानी से फर्क कैसे पहचान सकता है? ये जो स्थिति पैदा हुई है कि नकली हेलमेट और रोड सेफ्टी का पालन ना करना, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को आप, और किस हद तक ये सीरियस बनता जा रहा है मामला आपके हिसाब से? ये मामला तो बहुत सीरियस है। ऑलरेडी आप सब जानती हैं कि देश में 1,80,000 मौतें होती है हर साल। अगर आप WHO की बात करेंगे तो वो कहते हैं कि 3 लाख मौतें होती है। अगर आप हमसे बात करें तो हम कहेंगे कि 10 लाख मौतें होती हैं। और सारी मौतें 60% से ज्यादा जो है वो टू व्हीलर चालक की हो रही हैं। उसमें 50% रोल हेलमेट का बहुत बड़ा है। अगर आप आज देश में देखेंगे तो 50% हेलमेट लोगों के सरों पे नकली है। आज की दौर में देश में 3 करोड़ असली हेलमेट बनता है तो 3 करोड़ ही नकली हेलमेट बनता है। और वो जो नकली हेलमेट बनाने वाले हैं वो कोई और नहीं है, वो BIS लाइसेंस होल्डर ही हैं। वो ही घर घर में नकली हेलमेट बनाते हैं। वो 100 रुपए 110 रुपए का हेलमेट देते हैं और वो शोरूम ओनर्स को दे देते हैं। और वही शोरूम ओनर्स बाइक के साथ उसको फ्री ऑफ चार्ज करके बेच देते हैं, या वही शोरूम ओनर उसको 110 रुपए और हेलमेट 1,000 रुपए का, 500 का, 700 का ऐसे करके दे देते हैं। इसलिए नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि हर बाइक कंपनी को 2 हेलमेट देने होंगे बाइक के साथ। जब बाइक कंपनी 2 हेलमेट बाइक के साथ देंगी तो असली हेलमेट जो है वो सड़कों पे आएंगे और हिंदुस्तान की जनता पे असली हेलमेट होगी। और साल में 4 करोड़ असली हेलमेट टू व्हीलर कंपनियों द्वारा हर बाइक के साथ कस्टमर तक पहुंचेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कदम नितिन गडकरी जी ने उठाया है। लेकिन नकली हेलमेट को बंद करना बहुत अनिवार्य है। और अब आपने जैसे पूछा कि इसकी पहचान कैसे करेंगे, अब मैं आपसे ये कहूं कि 24 कैरेट और 14 कैरेट के सोने में आप पहचान कैसे करेंगे? तो आप तो पहचान ही नहीं कर पाएंगे। नकली दवाई और असली दवाई में पहचान कैसे करेंगे? वो भी आप पहचान नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही नकली हेलमेट और असली हेलमेट में आप देख के पहचान नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप ये देख के जरूर जान लेंगे कि यार ये अच्छी कंपनी का हेलमेट है, अच्छी वर्कमैनशिप है, सुंदर लगता है, अच्छा है। लेकिन नकली हेलमेट को बहुत सजा के वो बेचते हैं। ठीक है, उनकी वर्कमैनशिप इतनी अच्छी नहीं होती, पर वो उसको बहुत सजा के बेचते हैं। पर जब तक आप उसके ऊपर हथौड़ा नहीं मारेंगे तब तक आप उसको टेस्ट आप जान नहीं पाएंगे वो असली है या नकली है। हाँ, नकली हेलमेट पे आप जैसे ही हैमर का इस्तेमाल करेंगे वो इमीडिएट ब्रेक हो जाएगा, उसका वाइजर इमीडिएट ब्रेक हो जाएगा। तो ये आप हैमर टेस्ट करके ही जान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट और बहुत उम्दा तरीके से आपने समझाया है इस पर। थैंक्स फॉर दोज इनसाइट्स। और जीवन तो अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। और ऐसे में सस्ते में चक्कर में अपनी जान के साथ लोग खेल जाते हैं। और सस्ते के चक्कर में सस्ते हेलमेट जिस तरह से हमें बता भी रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स भी जो बता रहे हैं कि आप
किस तरह से फिगर आउट कर पाएंगे कि ये नकली है या असली है? राजीव जी ने बहुत सही तरीके से बताया, अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रही कि हर महंगी चीज अच्छी ही होती है, लेकिन जब आपके जान और आपके जीवन की बात है, सेफ्टी की बात है, तो क्यों ना बेहतर चीज सही जगह से और पूरी तरह से एब्सोल्यूट प्योर जो चीज मिल रही है उसे खरीदा जाए। आपको बता दें, दिल्ली में 70% हेलमेट फर्जी मिलते हैं। पिछले साल की ही बात है कि दिल्ली में बिके करीब 70% हेलमेट्स जो थे वो बिल्कुल फेक थे। दिल्ली में 5 साल में बाइक दुर्घटना से मौत में करीब 38% बढ़ोतरी हुई है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है, प्रमाण अपने आप में ही है कि इस तरह की मौत क्यों हो रही है। अगर हेलमेट और सेफ्टी का ख्याल, रोड सेफ्टी का ख्याल तो आपको रखना ही है, लेकिन जब हादसे हो जाते हैं और आपने इस तरह के फर्जी हेलमेट, फर्जी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया है, तो पूरी तरह से जैसे हथौड़ा मारने से टूट जाते हैं, वैसे ही बाइक एक्सीडेंट हो जाते हैं, 2 व्हीलर एक्सीडेंट हो जाते हैं और आपकी जान चली जाती है। तो जान ज्यादा जरूरी है आपकी या फिर सस्ते हेलमेट खरीदना? ये इसका सोल्यूशन और इसका कह सकते हैं कि एक तरीके से आपको ही डिसीजन लेना होगा। भारत में सड़क दुर्घटना से मौत में 50% तक कमी लानी होगी और ये लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए जितना बन पड़े उतने प्रयास हमें करने चाहिए। हमारे साथ और भी एक्सपर्ट है, अनुराग कुलश्रेष्ठ है, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट, प्रेसिडेंट ट्रैक्स रोड सेफ्टी एनजीओ। शुक्रिया अनुराग जी अपना समय हमें देने के लिए। और रोड सेफ्टी एक्सपर्ट होने के नाते आपसे समझना चाहूंगी, भारत वैश्विक सड़क हादसों में 15% मौतों का हिस्सा रखता है। क्या हेलमेट अनुपालन की कमी इसे और ज्यादा घातक बना रही है आपके हिसाब से? वेल मानसी, एक्चुअली जो थोड़ी सी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है ना, गवर्नेंस की प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रायोरिटी की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर। अदरवाइज जैसा कि राजीव जी ने बताया कि हमारे यहाँ नकली हेलमेट 70% यहाँ पर मार्केट में, आप भी बता रहे हैं 70% हेलमेट यहाँ पर अवेलेबल है। अगर ये हेलमेट अवेलेबल हैं तो उसमें दो चीजें हैं। एक तो जैसे राजीव जी ने बताया कि आईएसआई मार्क लगा हुआ एक नकली हेलमेट मार्केट में बिकता है, और एक दूसरा हेलमेट होता है जो आपने देखा होगा अक्सर, पता नहीं मुझे, बट 90% महिलाएं दिल्ली की एक टोपी टाइप का हेलमेट लगाकर सर पर घूमती हैं। क्या ये गवर्नमेंट को दिखाई नहीं दे रहा, या बीआईएस डिपार्टमेंट को जो परफेक्टली विजिबल है रोड पर वो उनको दिखाई नहीं दे रहा? क्या उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता? इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा गहन चिंतन किया था और उसमें से सर्वे भी किया है काफी जगह पर, और उसमें सबसे बड़ा सिस्टम हमारा लूप होल्स बीआईएस के अकॉर्डिंगली है। उनके पास कोई टीम नहीं है इस तरह का सर्वे करने के लिए कि यहाँ पर इस तरह का हेलमेट चेक किया जाए बार बार और हर बार। लेकिन यहाँ पर जो आता है कि अगर ये हेलमेट सड़क पर बिक रहा है तो क्या पॉलिटिक्स या हमारी जो पॉलिसी मेकर्स है उनकी निगाह में ये चीज नहीं आ रही? क्या उनके लिए एक प्रायोरिटी नहीं है ये? तो मैं इसका एक सिंपल कारण बताता हूँ कि 150 करोड़ का देश है, अगर थोड़े लोग कम हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शायद उनकी मेंटलिटी है। अदरवाइज अगर कोई बल्क में हमारे यहाँ पर डेथ होती है अगर रोड एक्सीडेंट्स में, तो वहां पर ठीक है, कोई सीएम या कोई पीएम हमारे 5 लाख 10 लाख 2 लाख का एक उनको कंपनसेशन देने की घोषणा कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा रोड सेफ्टी पर जहां पर काम करने वाली बात आती है, अगर टू व्हीलर्स वालों की डेथ सबसे ज्यादा हो रही है, तो हम यहाँ पर हेलमेट क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? मार्केट में अवेलेबल क्लियरली ये विजिबल है मार्केट में, कि मार्केट में विजिबल चल रहा है। हेलमेट के बारे में टेस्ट में राजीव जी ने बताया कि सिंपल एक हथौड़ा मारकर ये टूट जाता है। तो क्या ये जिम्मेदारी मेरी है? क्या ये जिम्मेदारी इंडस्ट्री की है? मतलब जो इंडस्ट्री जो इनको हेलमेट दे रही है साथ में, इसकी प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, बीआईएस की है, कि वो इस तरह का मार्केट जो हेलमेट है हमारा, इस तरह के मार्केट फुल क्यों है हमारा मार्केट, उसमें गवर्नेंस की कमी क्यों है? क्या ये टू व्हीलर्स की डेथ के ऊपर सीरियस नहीं है ये लोग? लेकिन साफ साफ सारी हमारी पॉलिटिक्स, हमारे पॉलिसी मेकर्स अदर इश्यूज में उलझे रहते हैं। जहां पर पब्लिक की सेफ्टी की प्रायोरिटी आती है वहां पर हम कहीं ना कहीं जीरो हैं। और यही हकीकत है। आज भी हमारे देश में, आज हमारे यहाँ यूनाइटेड रोड सेफ्टी एक फंड की एक मीटिंग हो रही है जिसमें रोड सेफ्टी इन्वॉय आए हुए हैं। उन्होंने कल भी इसी के बारे में बोला था एक कॉन्फ्रेंस में कि हेलमेट मस्ट बी द प्रायोरिटी, हेलमेट सेफ्टी मस्ट बी द प्रायोरिटी। दिल्ली पुलिस की मैं बात करता हूँ, इस नकली हेलमेट को प्रमोट दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया था। आज से 10 साल पहले सोनम कपूर जी को इंडिया गेट पर बुलाकर ये नकली हेलमेट उनके सर पर रखकर इसका प्रमोशन किया गया था। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज प्रमोशंस? अगर गवर्नमेंट को, आप मूवीज में देखेंगे, मूवीज में लगभग सारी एक्ट्रेसेस इस तरह के हेलमेट को लगाकर अपना पूरा फेस दिखाने के चक्कर में इस तरह का हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रोवोकेशन हमारी गवर्नमेंट रोक नहीं पा रही, मैन्युफैक्चरिंग हमारी गवर्नमेंट रोक नहीं पा रही,
सेल हमारी गवर्नमेंट रोक नहीं पा रही, और इसका जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ी जाती है कि मैं मार्केट में देख कर लूं। मेरे ऊपर जिम्मेदारी क्यों छोड़ी जाएगी इसकी? दूसरा, हमारे कानून में सबसे बड़ा गंदा प्रावधान मैं बोलूंगा कि अगर आपने नकली दवा का उपयोग कर लिया तो सजा आपको नहीं मिलेगी। सजा जो है बेचने वाले को और बनाने वाले को मिलती है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविजन है कि अगर आपने नकली हेलमेट पहन लिया तो सजा आपको भी मिलेगी। तो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिल्ली में देखेंगे, डर की वजह से लगभग 90% लोगों के सिर पर हेलमेट दिखाई दे जाता है, लेकिन किसी का स्ट्रैप नहीं लगा हुआ, किसी का नकली हेलमेट लगा हुआ है, किसी का फेक हेलमेट लगाया हुआ है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस प्रशासन और हमारी सरकार की पॉलिटिकल प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि हम इन टू व्हीलर्स की जो डेथ हो रही है मार्केट में, उनको हम कितना रोक सकते हैं। हाँ जी बंस। बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुराग जी आप। हमारे साथ दर्शन जोशी भी हैं, रोड सेफ्टी कंसल्टेंट है। शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए दर्शन जी। और आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि भारत में सड़क हादसों के आंकड़े लगातार चिंता तो बढ़ा रहे हैं। आपके अनुसार सबसे बड़ी संरचनात्मक कमी कहां पर है? क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्राइवर के बिहेवियर है, या फिर एनफोर्समेंट है? मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगी कि तीनों चीजों का अपना योगदान है। पहली चीज, हम स्वयं राइडर की बात करें तो हाँ, सड़क हादसों में काफी सारी दुर्घटनाओं में जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। उसका रीजन है कि आप जो राइडर है, हेलमेट का नहीं पहनना एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं राइडर की है। और जैसा कि हमें इन्होंने बताया कि प्रशासन को भी कदम उठाने चाहिए उसके लिए कि मार्केट में राइडर्स को सही हेलमेट मिले। और लोग हेलमेट पहनते हैं पर इस तरीके से पहनते हैं कि स्ट्रैप नहीं लगाते हैं, मोबाइल अपना बीच में रख लेते हैं और फिर बाइक राइड करते हैं। उसके लिए तो स्वयं वो ही जिम्मेदार है दुर्घटना के। प्लस सड़कों की भी स्थिति हम सभी को पता है कि क्या है। शहरों की, हाईवेज की, हाईवे पे भी कई जगहों पर, जंक्शंस पर प्रॉपर तरीके से साइन बोर्ड्स नहीं लगे होते हैं, जिनकी वजह से दुर्घटनाएं बढ़ती है। तो तीनों का बराबर योगदान है, मुझे ऐसा लगता है, और अपनी अपनी जगहों पर तीनों को अवेयर होने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और राजीव जी, अगला सवाल आपके लिए होगा। अब हाँ, हमें एज अ जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट मुद्दा है, व्यूअर्स को भी हम सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूल्स, प्रोटोकॉल्स और सर्टिफिकेशंस की अब बात कर लेते हैं। मौजूदा BIS सर्टिफिकेशन और ISI मार्किंग सिस्टम की अगर बात करें, नकली हेलमेट पर रोक लगाने के लिए क्या ये पर्याप्त है, या फिर यहाँ पर और सख्ती और अपडेशन की जरूरत है आपके हिसाब से? ऐसे जी, वो कहते हैं भय बिना प्रीत भी नहीं होती, तो सख्ती तो बहुत जरूरी है। हमारे यही ड्राइवर्स जब दुबई जाके गाड़ी चलाते हैं तो ना वो शराब पी के चलाते हैं, ना वो रेड लाइट जंप करते हैं, ना वो ड्रिंक एंड ड्राइविंग करते हैं, ना ओवर स्पीडिंग करते हैं, क्योंकि वहां सख्ती बहुत है। हमारे देश में जब एक बार हैदराबाद पुलिस ने नकली हेलमेट बनाने वालों को, दिल्ली से 2 लोगों को उठा लिया था, FIR कर दी थी और उनको जेल में डाल दिया था। पूरी इंडस्ट्री ने नकली हेलमेट बनाना बंद कर दिया था। अगर सरकार के लिए तो 5 मिनट का काम है जी, दिल्ली NCR में सारे नकली हेलमेट बनते हैं। आज सरकार 5 लोगों के ऊपर FIR करे और उनको जेल में डाले, सारी इंडस्ट्री नकली हेलमेट बनाना बंद कर देगी, क्योंकि जेल कोई नहीं जाना चाहता, है ना जी। नकली हेलमेट बनाना नकली दवाइयां बनाने से कम नहीं है जी, क्योंकि यही हेलमेट नकली जब एक्सीडेंट होता है तो आपके सर में खुद के आपको ब्रेन हेमरेज करता है। और आप ये देखें कि आज हमारे देश का 3.42% ऑफ द GDP तो रोड सेफ्टी के ऊपर खर्च होता है। अगर हम हर बाइक के साथ 2 हेलमेट दें, असली हेलमेट सारे देशवासियों के ऊपर हो, तो आप सोचे हम कितनी जानें बचा सकते हैं। छोटे से कर्म से हम 50% हैं। एक 2 व्हीलर के अंदर AI टेक्नोलॉजी से अगर हम कैमरे लगा दे 2, कि जो पिलियन राइडर ने अगर हेलमेट नहीं पहना होगा तो वो सीट बेल्ट की तरह बीप करता रहेगा, तो सारे हेलमेट लगाएंगे। सिर्फ इतनी सी टेक्नोलॉजी तो करनी है जी। ये छोटी सी टेक्नोलॉजी सबके सरों पे हेलमेट ला देगी।
और जब टू व्हीलर कंपनीज 2 हेलमेट टू व्हीलर्स के साथ देंगी तो सारे असली हेलमेट भी हिंदुस्तान में आएंगे। और नकली हेलमेट बनाने वाले जी 200 लोग तो हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, उनको बंद कराने में जी सरकार को कितनी देर लगेगी? 15 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। अगर सरकार ठान लेगी तो 15 दिन में नकली हेलमेट बनाने वाले हिंदुस्तान से खत्म हो जाएंगे जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सख्ती, जैसे आपने कहा कि बिना भय तो प्रीत भी नहीं, और इसी वजह से सख्ती हर तरह से जरूरी है। और ये सिर्फ जरूरी नहीं है, आज के लिए नीड ऑफ द आवर भी बनता जा रहा है। ग्लोबल डेथ में भारत का 15% हिस्सा है, जबकि भारत के पास दुनिया के कुल वाहन का लगभग 1% टू व्हीलर की मैं बात कर रही हूं है। वैश्विक सड़क हादसों से होने वाली मौत में हिस्सेदारी हमारी 15% है। सड़क दुर्घटना में मौत का सबसे बड़ा कारण कह सकते रोड सेफ्टी भी है, लेकिन साथ साथ हेलमेट का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल ना करना। और हाँ, खतरे की बात है कि फेक हेलमेट यहाँ पर जो है वो सिर्फ सस्ते के चक्कर में हम एक तरह से कह सकते हैं नकली हेलमेट का इस्तेमाल करना। जान बचाने में हेलमेट प्रभावी तो है ही, रोड सेफ्टी की भी बात हम लगातार कर रहे हैं। इसे सिर्फ एक टेंजेंट और एंगल नहीं बना रहे हैं, लेकिन हाँ, हेलमेट का सही इस्तेमाल ना करना भी आपके लिए खतरे की घंटी बन सकता है। कई लोग हेलमेट सिर पर रख लेते हैं और स्ट्रिप नहीं लगाते हैं। सिर्फ पहनने के खातिर आप हेलमेट पहन लेते हैं और ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि कोई सड़क दुर्घटना होगी ही नहीं, जी अगर दुर्घटना हुई तो हमें कुछ होगा ही नहीं। इस तरह के अजम्पशंस लगाना तो बहुत गलत है। सिर्फ हेलमेट पहनना काफी नहीं है, सही तरीके से पहनना भी जरूरी है। और सस्ते के चक्कर में नकली हेलमेट लेना बिल्कुल हिदायत सही नहीं है। सिर्फ नियमों का पालन नहीं, सावधानी भी काफी हद तक जरूरी है। और लापरवाही के चलते लोग अक्सर इस तरह की अनदेखी कर देते हैं। इस पर गौर करना जरूरी है, तुरंत प्रभाव से गौर करना जरूरी है। अनुराग जी, माइंडसेट का भी सवाल यहाँ पर आ जाता है। एक तरह से अभी भी लोगों के जहन में हेलमेट को लेकर माइंडसेट यही है कि चलिए चालान ना कटे इसलिए पहन लेते हैं हेलमेट। लेकिन माइंडसेट जब बदलेगा कि चालान ना कटे इसलिए नहीं, हमारी सेफ्टी के लिए हेलमेट हम पहने, तब शायद सिचुएशन और बेहतर होती दिखेगी। आपको क्या लगता है, हेलमेट पहनने की जो संस्कृति है वो अभी भी चालान से बचने तक सीमित है, सुरक्षा की सोच तक पहुंची नहीं है? मानसी जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, संस्कृति, मतलब कल्चर। जब मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट इसका प्रमोशन सरकार द्वारा किया जाता है, इसका प्रमोशन गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा किया जाता है, तो ये कल्चर क्यों नहीं बनेगा? ये कल्चर तो आके डेवलप उन्होंने ही किया ना, कि ये नकली हेलमेट, सब स्टैंडर्ड हेलमेट हमारे मार्केट में आया कैसे? हमने उनको इतनी छूट कैसे दी इस तरह की कि वो नकली हेलमेट मार्केट में हमारे बिक रहा है? तो कहीं ना कहीं पर हमारी कोर्ट भी, जुडिशरी सिस्टम के ऊपर भी मैं आपको पॉइंट उठाना चाहूंगा यहाँ पर, कि जब इस तरह के चलान किए जाते हैं और ये चलान जब कोर्ट में जाते हैं तो हमारी लोक अदालत हमारे देश में लगती हैं कि आइए इन जुर्मानों से छुटकारा पाइए। तो क्या ये हमारा जुडिशरी सिस्टम भी क्या इस तरह के हेलमेट, या हमारी संस्कृति जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, वो नकली हेलमेट और फेक सब स्टैंडर्ड हेलमेट लगाने की जो हमें आदत पड़ चुकी है, क्या ये जुडिशरी सिस्टम उस चीज को बढ़ावा नहीं दे रहा है? क्या हमारी सरकार जब उन चालान को माफ करती है कि 5 साल के चालानों को हम माफ कर देते हैं, तो क्या ये उस समय हमारे संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, जो कि कुसंस्कृति है, उसको बढ़ावा देने में योगदान नहीं कर रही है? तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि हमारी संस्कृति, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा डेवलप की गई है, पुअर हमारे पॉलिसी मेकर्स की वजह से डेवलप की गई है, और ये कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि विदाउट गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी के हमारी इंडस्ट्री अपने आप रूल्स का पालन करेगी और हम अपने आप रूल्स का पालन करेंगे। और अगर मुझे या हम जैसे हमारी सोसाइटी के लोगों को अगर इसकी जिम्मेदारी होती सेफ्टी सेंस की, तो आज इस देश में 90% महिलाएं वो टोपी टाइप हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रही होती। क्या आपको लगता है कि 90% महिलाएं जो हमारे टोपी टाइप ऑफ हेलमेट, जो सब स्टैंडर्ड हेलमेट लगा रही हैं, उनको अपनी जान की चिंता नहीं है? क्या वो अपने घर पर ताला नहीं लगाती हैं? क्या और जगह जब जाती हैं तो छत पर से नीचे गिरने की होती तो पीछे नहीं हटती हैं क्या? हर किसी के अंदर सेफ्टी सेंस है। लेकिन ये जो कल्चर डेवलप किया गया है, इसके लिए पूर्णतया सरकार और पुअर एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जिम्मेदार है। उनको इस चीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर दिल्ली में हर किसी के सिर पर आपको हेलमेट दिखाई देता है, तो कम से कम किसी इन्फोर्समेंट के तहत दिखाई देता है।
लेकिन अगर वो पुअर इन्फोर्समेंट है, फेक इन्फोर्समेंट है, तो वहां पर सब स्टैंडर्ड और फेक हेलमेट की बाढ़, कि अगर 70% हेलमेट हमारे देश में फेक और सब स्टैंडर्ड बिक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस टाइप का सो कॉल्ड पुअर इन्फोर्समेंट भी जिम्मेदार है। इसके लिए हमें जरूरत है कि पुलिस की कैपेसिटी बिल्ड की जाए। बीआईएस जो हमारा डिपार्टमेंट है, उनको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अगर उनकी वजह से उनके सामने अगर ये हेलमेट फेक और सब स्टैंडर्ड हेलमेट मार्केट में बन रहे हैं, मार्केट में बिक रहे हैं और सड़क पर नजर आ रहे हैं, लोगों के सिर पर नजर आ रहे हैं, तो फिर ये डिपार्टमेंट के औचित्य पर एक सवाल है। कहीं ना कहीं वहां पर भी कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। अगर स्टाफ की कमी है, तो वहां पर स्टाफ की संख्या को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मसला जो है सिर्फ डिपार्टमेंट का नहीं है। एक ये मेरे और आपकी जान का मसला है कि हमारे लोग, अपने लोग, इस छोटी सी हरकत की वजह से, जो कि कल्चर डेवलप हमारे अंदर कर दिया गया है, उसकी वजह से अगर मौत हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी अकाउंटेबिलिटी हमारी सरकार को लेनी पड़ेगी। अदरवाइज हमारा वही होगा सिस्टम कि हमारे एब्सोल्युटली। और पार्लियामेंट में नहीं नहीं, हमारे बिल्कुल। नेताओं को माफी मांगनी पड़ेगी कि मैं अपने देश में एक्सीडेंट्स को रोक नहीं पा रहा हूं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है या मुझे बड़ी क्षमा के साथ करना पड़ रहा है। ये शब्द हमारे कानों में, मीडिया के कानों में हर साल गूंजते रहेंगे। जी जी अनुराग जी, एनफोर्समेंट की जरूरत है और स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट की जरूरत है, और हर तरफ से सीरियसनेस होनी चाहिए। अथॉरिटीज जो है रूल नियम कानून बनाएंगी, लेकिन साथ साथ राइडर्स जो हैं, आम जनता जो है, इसे भी इसकी सीरियसनेस समझनी होगी और सीरियसली इसका पालन भी करना होगा। हेलमेट को लेकर नियम है, लेकिन सख्त नियम की जरूरत है। हेलमेट पहना है लेकिन स्ट्रैप खुला है तो चालान कटेगा। स्ट्रिप लॉक नहीं होने को हेलमेट नहीं पहना माना जाएगा। हेलमेट कानून तभी मान्य है जब सिर पर सही से बंधा गया है, पूरी तरह से बंधा गया है। चेकिंग में हेलमेट सही से नहीं बंधा तो चालान कटेगा, और चालान जो है ट्रैफिक पुलिस 1000 2000 तक चालान काट सकती है। जब इस तरह के रूल्स एनफोर्स किए जाएंगे और सीरियसली इसे सभी लेंगे, तब शायद सिचुएशन संभलती सुधरती दिखेगी। दर्शन जी, हमारे हाईवे और शहरों की सड़क डिजाइन की अब मैं बात करना चाहूंगी। सेफ्टी फर्स्ट मॉडल पर ये बनी हुई है या अभी भी स्पीड और ट्रैफिक फ्लो को प्राथमिकता दी जाती है? इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि अभी जो विकास के दौरान अच्छी सड़कें सरकार बना रही है, वहां पे स्पीड लिमिट्स के साइन बोर्ड्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। राइडर्स को भी कि कहाँ पे कितनी स्पीड मेंटेन करना है, उसको फॉलो करना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी साइन बोर्ड का वहां पे लगा होना होता है। ये एक चीज है कि सरकार को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पे इन्फो साइन बोर्ड्स हैं, कहाँ पे नहीं है। जो रोड सेफ्टी ऑडिटर्स जो ऑडिट की रिपोर्ट देते हैं कि कहाँ पे क्या कमी है किस हाईवे पर, उसको समय पे पूरा करना और उसको करेक्ट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उस रोड का सर्वे करना या वहां की सेफ्टी का सर्वे करना। सेकंड चीज, बिकॉज सड़कें भी अच्छी बन रही है तो राइडर्स भी बिल्कुल स्पीड में गाड़ियां चलाते हैं, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, बिना ये ध्यान रखे कि वहां पे स्पीड लिमिट कितनी है। तो स्पीड लिमिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार टर्निंग्स पे वो ध्यान ही नहीं रखते हैं कि साइन बोर्ड लगा है कि यहाँ पे आपको स्पीड कम करनी है। पहले के पैच में अगर 70 या 60 की स्पीड थी तो आपको टर्निंग के टाइम पे उसको स्लो करना है। तो वो एक काफी ध्यान देने वाली बात है राइडर्स के लिए कि वो इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और सड़क सुरक्षा नियमों में सख्ती की जरूरत है, और इस सख्ती में कई सारी चीजें हैं जिसे एडअप करना है। देश में बाइक पर 2 हेलमेट अनिवार्य रूप से लागू होने चाहिए। पिलियन के लिए भी, पिलियन राइडर्स के लिए भी हेलमेट अनिवार्य होने चाहिए। सिर्फ प्रमाणित और सुरक्षित हेलमेट की ही बिक्री होनी चाहिए। अब ये भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मार्केट में बिकेंगे ही नहीं फेक आर्टिफिशियल हेलमेट्स, तो फिर खरीदेंगे कैसे? और इसका एक तरह से रिस्पॉन्स जो है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो भी किसी ना किसी को लेनी होगी कि सिर्फ सही और सुरक्षित हेलमेट ही बिक रहे हैं मार्केट में। बाइक के लिए BIS मानक वाले सिर्फ ISI मार्क हेलमेट ही वैध होने चाहिए। देश भर में 176 हेलमेट निर्माता हैं जिनके पास करीब वैध BIS लाइसेंसेज हैं।
तो जितने भी निर्माता हैं वो सही सुरक्षित हेलमेट्स बना रहे हैं, इसकी चेकिंग होनी चाहिए। भारत की सड़कों पर 22 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन चलते हैं, तो ये मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट, काफी अहम, काफी संजीदा और काफी सीरियस हो जाता है। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजीव जी, अनुराग जी, दर्शन जी, इस अहम मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए और इन सारे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स पर टिप्पणी करने के लिए और रोशनी डालने के लिए। जाते जाते सिर्फ एक बात, सड़क सुरक्षा केवल एक कानून नहीं है बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। जब हम अपनी और दूसरों की सुरक्षा के प्रति सचेत होंगे तभी सड़कें सचमुच में सुरक्षित होंगी। कंज्यूमर्स किंग के आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।